एक गांव का नाम था पृथ्वीपुर, जो उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। ये गांव अपनी सादगी, मेहनती लोगों और उनकी मजबूत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। जैसे जैसे नया साल नजदीक आता, हर कोई अपनी पुरानी यादों को संजोता और नए साल के स्वागत के लिए तैयार हो जाता। नववर्ष के आगमन से पहले गांव के लोग एक दूसरे से मिलने, पुराने रिश्तों को पुनः प्रगाढ़ करने और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने की तैयारी में जुट जाते थे। दिसंबर का महीना अपने अंतिम दिनों में था और गांव के हर कोने में उत्सव की लहर थी। गांव की एक छोटी सी चौपाल थी जहां लोग दिन भर बैठते, गप्पे मारते और एक दूसरे को सुख दुख की बातें बताते। इस चौपाल पर उस दिन कुछ खास ही था। सब लोग यही जमा हो गए थे और इस बार की बात कुछ अलग थी। नया साल आने वाला था और हर कोई एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए उत्साहित था। रघु बाबू, जो गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे और उनकी बातें सब लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, इस दिन कुछ खास कहना चाहते थे। उनका चेहरा हल्का सा उदास था, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में एक अनोखी गर्मजोशी थी। देखो भैया, हम सब जिस धरती पर रहते हैं, वही हमें हर वर्ष नए साल का तोहफा देती है। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम उस तोहफे को कैसे स्वीकार करते हैं। हर नया साल नए अवसर लाता है, लेकिन अगर हम पुराने ढर्रे पर ही चलते रहें, तो नए साल का कुछ खास मतलब नहीं होगा। उनकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी, जो गांव के सभी लोगों के दिल में घर कर गई। नववर्ष की सुबह हुई, गांव के बच्चे दौड़ते हुए घर घर गए और अपने बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेने की परंपरा निभाई। घर घर मिठाइयाँ बन रही थी और लोग एक दूसरे के घर जाकर अच्छे पकवान खाते। नववर्ष के दिन गांव की हवा में एक ताजगी थी, जैसे सब कुछ नया हो गया हो। महिलाएं घरों में झाड़ू बुहारू कर रही थी और पुरानी चीजों को बाहर फेंकने का काम कर रही थी। हर घर में एक नई शुरुआत का जश्न था। बड़ों ने छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़े। और बच्चों ने बड़े बूढ़ों को गले लगाकर कहा, नया साल आपके लिए खुशियां और समृद्धि लेकर आए। वहीं गांव के चौराहे पर रामू और उसकी टीम ने एक बड़े मटके में पानी भरकर उसे मंदिर के पास रखा। नए साल में सबकी आंखों में उल्लास और दिलों में शांति हो, उसने बड़े मनोयोग से कहा। मंदिर में हर साल की तरह इस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल होते थे। मंदिर के घंटे की आवाज और दीपों की रोशनी में गांव की धरती एक नए युग में कदम रख रही थी। गांव के स्कूल में भी नया साल एक खास उत्सव के रूप में मनाया जाता था। बच्चों ने रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाए, संगीत और नृत्य का आयोजन किया और एक छोटे से नाटक में समाज के सुधार की बातें प्रस्तुत की। ये सब देखकर गांव के लोग खुश थे और उन्हें यकीन था कि आने वाला साल उनके लिए और भी बेहतर होगा। इसी बीच गांव के किसान भी अपनी खेती की तैयारियों में व्यस्त थे। वे खेतों में नए बीज बोने की योजना बना रहे थे और उनके चेहरे पर आशा की चमक थी। नया साल है तो कुछ नया करने की सोच रहे हैं। इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है, रामू कक्का ने खेत में काम करते हुए कहा। शाम होते ही गांव के हर घर में चूल्हे जलने लगे। लोग एक साथ बैठकर खाने का आनंद ले रहे थे। चाय की चुस्की के साथ बातों का सिलसिला जारी था। रघु बाबू ने फिर से चौपाल पर सबको बुलाया और कहा, नए साल के इस दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने पुराने गुस्से, शंकाओं और कड़वाहटों को भूलकर नए वर्ष की शुरुआत एक सकारात्मक सोच से करेंगे। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि नया साल केवल तारीख बदलने का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत करने का अवसर है। इस दिन ने उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाने की प्रेरणा दी। बच्चों ने सीखा कि परिवार और समाज के साथ मिलकर ही जीवन की सच्ची खुशी मिलती है, और बड़ों ने समझा कि एक छोटी सी अच्छी बात से किसी का दिन बदल सकता है। और इस तरह पृथ्वीपुर में नया साल मनाया गया, जहां सबने मिलकर एक दूसरे के साथ शुभकामनाएं साझा की और एक साथ एक नई यात्रा की शुरुआत की। यह नया साल सभी के लिए एक नई उम्मीद और एक नई दिशा लेकर आया था। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेरों सारी बधाइयां।